जब तूफान आंधी आती है सर छूट जाता है। बच्चे खड़े खड़े रहते हैं सर पूरी पूरी रात। भगवान की प्रार्थना में रहता हूँ, भगवान बचा। कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है। बच्चे मेरे गच खड़ोई जंदे 11 साल निकाल दिए ऐसे। मंजा देखो ना कुठे सोंदे तुझं इन्हें परंदी संदी पूजा पुण्या सिविल सोसाइटी मकान बनाने जा रही है, कल से काम शुरू कर देंगे। काम शुरू कर सकते हैं सिविल सोसाइटी वहाँ पे? हाँ सर, अभी शुरू कर दो आप, कोई बात कोई एतराज नहीं। कोई एतराज नहीं। घर खड़ा करके देंगे हम। साथ में मेरी बहनें हैं, भाई हैं, तमाम वो लोग हैं जो हमारे साथ है जुड़े हुए हैं, जो चाहते हैं कि इनका एक मकान हो, ये झोंपड़ी से उठ के उस मकान में जाएं। बस यही है, और जितना हो सकेगा हम पूरा इनका घर बढ़िया। लेखराज जी लेखराज जी कैसे हैं आप आपने शिफ्ट क्यों नहीं किया? सर शिफ्ट है, जब तक आप ना ऑर्डर देते हैं मैं थोड़ा शिफ्ट कर सकता। मैं कौन हूँ ऑर्डर देने वाला जनाब? ये आपका सब कोई देन मकान बन गया? सब बन गया सर। तो शिफ्ट नहीं। नमस्ते, कैसे हैं आप? ठीक है। आप उस दिन रो रहे थे, कहा था घर नहीं है, 12 साल निकाल दिए। खत्म हो गया बनवास? खत्म हो गया। खुश हो आप? खुश। अपना घर बन गया? आओ। अब बारिश क्यों नहीं लगती उसमें? पानी नहीं आता उसमें? आज हमारी आपको याद होगा, मैंने आपको एक कहानी बताई थी डिस्ट्रिक्ट रियासी विलेज पानू से। आपको याद होगा वो महिला जिसने कहा था कि मैंने राम के मंदिर के लिए 500 रुपये दिए हैं, मैंने राम के घर बनाने के लिए पैसे दिए हैं, राम मेरा भी घर बनाएगा। राम ने उनका घर बना दिया। ये तस्वीरें देख लीजिए जनाब, ये वो झोंपड़ी है, यहाँ इन्होंने 12 साल निकाले हैं। यहाँ ये खाना बनाते थे। ये लेखराज जी हैं, लेखराज जी हैं, उनकी पत्नी है, 4 बच्चे थे इनके। 12 साल इन्होंने यहाँ निकाल दिए, यहाँ खाना बनाते थे। और ये वो झोंपड़ी है जिसके अंदर ये रहते थे। तस्वीरें जो थी वो लगा ही नहीं यहाँ कोई इंसान रहता है। इस महिला ने कहा था कि जब बिजली चमकती है, बारिश होती है, बादल गरजते हैं, मेरे बच्चे मेरे साथ लिपट जाते हैं, डर जाते हैं। और ये भी डर रहता है पता नहीं कब कोई जंगली जानवर का हमने वाला ना बन जाए। डर बहुत ज़्यादा था। 12 साल निकाल दिए थे, शायद इसी को अपनी ज़िंदगी समझ लिया था। कहानी आपके साथ साझा की। आज वो दिन आ गया है जब इनका वो घर तैयार हो गया है। वो घर भी आपको दिखाऊंगा। आज इनका बनवास ख़त्म हो गया। हालांकि वो घर इनका थोड़ी देर पहले ही तैयार हो गया था, लेकिन इन लोगों ने शिफ्ट नहीं किया, उसी कष्ट में रह रहे थे। मुझे कॉल आया, जनाब जब तक आप जाओगे नहीं वो शिफ्ट नहीं करेंगे। वो उसी हाल में रह रहे हैं, लेकिन इनका मकान तैयार हो गया है। इन गाँव लोगों ने मुझे कहा कि आपको एक बार आना पड़ेगा। आज फिर मैं इनके साथ हूँ। आपका पहले लेखराज जी आपका नाम है? जी सर, लेखराज। घर बन गया? बन गया सर। क्या बना? सर कमरे बन गए रहने के लिए, किचन 2 कमरे बन गए, किचन बन गया, और गाय माता के लिए कमरा बन गया। कमरा बन गया सर। पक्का कमरा बन गया? पक्का कमरा सर। खुश हो? कितने साल निकाले यहाँ? 12वां साल जा रहा है सर। 12वां साल जा रहा है। शिफ्ट क्यों नहीं किया आपने? मकान तो बन गया था। सारा जब तक आप नहीं करेंगे तो हम कैसे आपके आगे भी ना हम कदम थोड़ा उठाते थे सर। मैं भी कुछ धर्म का कांटा हूँ, मैं भी कुछ चरणों को देखता हूँ, मैं मुंह को कम देखता हूँ सर। आप खुश हो ना? जी आप खुश हो?
आपकी पत्नी है, आपका नाम क्या है? कांता देवी। कांता जी, वो मुझे दिन याद आया, बड़े रो रहे थे आप, बड़े परेशान थे। हाँ, आज हालात बदले हैं? आओ आज आप बड़े खुश हो। अपना मकान, पक्का मकान है? पक्का मकान बनी कितने है। कमरे बने? तेरा माले ले भी, गमेले भी, साड़े ले भी, किचन भी, रसोई भी बन गई? रसोई बनी गई। पहले 12 साल कटी होड़े इस हाँ, तरह? 12 साल गड्ढे। लगता है कुछ बनेगा मकान? असें ना लग रहा है, चलो भगवान जी ने बनाई दिया। तो से बढ़ाए तो 500 रुपए देते ही भगवान राम की? हाँ राम ने कितने वापस देते? उन्हें बड़े देते हैं, देते ना? पक्के मकान देते उन्हें। शिफ्ट कर नहीं किया? शिफ्ट तुसें सदना भी असें इ'यां कोड़े बगैर सदे जंदे हे। तुसें सदना भी असें करना हा। उंदे नहीं डरदे बच्चे, बिजली आंदी कड़कदी या बारिश होंदी? ना नहीं डरदे। हाँ, हुन बड़े खुश हैं। इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, इनके पास ज़मीन ही नहीं थी। यहाँ के गांव वालों ने ज़मीन दी और सिविल सोसाइटी ने मकान खड़ा कर दिया। ये छोटे छोटे बच्चे हैं और आपको ये जानकर हैरानी होगी, सभी का बच्चों का जो बर्थ प्लेस है वो यही झोंपड़ी है। मुझे लगता है इस झोंपड़ी को भी इनको काफ़ी साथ दिया है, झोंपड़ी ने भी। क्या नाम पुत्र तेरा? संतना देवी। संजना देवी। मकान बनिया? आओ बनिया। शैल बनया? शैल है पानी पुनी तो नहीं आंदा अंदर? ना। ठीक है? ठीक है। खुश? खुश। तेरा नाम क्या पुत्र? जसविंदर सिंह। जसविंदर सिंह। हाँ बनिया मकान? हाँ शैल बनया? हाँ पहले कुछ रहंदे इत्थे रहंदे ही? हाँ डर लगदा इत्थे? हाँ। तेरा नाम पुत्र? कुलविंदर सिंह। कुलविंदर सिंह। एक बेटी भी है इनकी, जिनकी शादी हो गई है। ये 3 बच्चों के साथ लंबा समय 12 साल यहाँ निकाल दिए, लेकिन आज शिफ्ट करेंगे। मैं बड़ा माफ़ी चाहता हूँ कि मेरी वजह से इनको इंतज़ार करना पड़ा, लेकिन आज जैसे ही इन गांव वालों ने फ़ोन किया, जनाब वो नहीं शिफ्ट करेंगे जब तक आप नहीं आओगे। हम यहाँ पहुँच गए। आज हम इनके साथ लगकर इनको शिफ्ट करवा के जाएंगे और इस झोंपड़ी को आज डिसमेंटल कर देंगे, क्योंकि किसी की लैंड पे है, किसी की लैंड पे है। आज इनके पास लैंड भी है और घर भी है। फाइनली ये घर बनकर तैयार हो गया है, जिसमें 3 कमरे, 2 कमरे फैमिली के लिए, 1 कमरा जो गाय के लिए, 1 किचन पूरी तरह से तैयार हो गई है। 12 साल का, 12 साल, लगभग 12 साल इन्होंने उस झोंपड़ी में गुजार दिए और वो 500 रुपये राम के नाम की जो निकाले थे वो काम कर गए। और सबसे ज़्यादा श्रेय इसमें, सबसे ज़्यादा श्रेय सिविल सोसाइटी का तो है ही है, उस आपके बिना तो बात बनती नहीं। लेकिन ये जो 2 आदमी हैं, ये हरबंस जी हैं, यहाँ के पंच भी हैं। इन्होंने कॉल किया था और मजबूर कर दिया था मुझे यहाँ आने के लिए। हरबंस जी हैं। उसके बाद जो जिम्मेदारी उठाई थी, आपको याद होगा फॉलोअप में राहिल साहब ने कहा था ये मकान बन जाएगा, और जैसा ये कहते हैं वैसा हो गया। और ये बहुत देर पहले का बन चुका है, लेकिन लेखराज जी और उनका परिवार वो कहते थे नहीं जनाब आपको आना पड़ेगा, आपको आना पड़ेगा। बड़ा कम होता है ऐसा, आदमी भूल जाते हैं, ये ह्यूमन नेचर है। लेकिन ये लोग भूले नहीं, बोले आप आओगे, हमें इस मकान में शिफ्ट करोगे तो हम शिफ्ट होंगे। तो इसलिए आज हम यहाँ आए हैं। सबका अहम रोल है। राहिल साहब क्या कहना चाहते हो कि 12 साल के बाद इनको घर मिल गया?
भैया वही था कि ये झोंपड़ी में रहते थे। जब मैंने अपनी बहन को और ये छोटे बच्चों को देखा था उस दिन रोते हुए, बरसात होती है, आंधी आती है, झुग्गी आपको पता है कई बार फट के उड़ जाती है, तो ये लोग रह के वहीं रह रहे, होपलेस थे ये। जब आपकी वीडियो देखी हम लोगों ने तो हमें लगा कि नहीं यार, ऐसे परिवारों के लिए हमें खड़े होना है, क्योंकि ये जेन्युइन केस है। बन गया भैया। और उसके बड़ी ब्रह्मना से यहाँ तक आप रोज के 2-3 चक्कर लगते होंगे। परिवार कहता नहीं है तो क्या बेवकूफ़ी कर रहा है? परिवार क्या कहता है, मेरा शरीर खुद जवाब देने शुरू हो गया था। मैं दविंदर जी को रोज बोलता था कि यार मेरे ना यहाँ पीठ इधर दर्द होती है, क्यों बाइक पे बुलेट पे आना, दविंदर जी को पता है कभी बुलेट खराब हो जाना। मैंने इनको आधे रास्ते बोला यार आओ प्लीज़ करो, लिटरली बहुत ज़्यादा। जब यहाँ तक पहुँचने के बाद अप डाउन करना, ये तो नहीं लगा गलती कर दी बोल के? नहीं भैया, कभी गलत ये नहीं लगा। बोला कि जो काम पकड़ा है उसको पूरा करना है, उसके बदले क्या मिलता है, इनका प्यार मिलता है। ये इतने, जब मैं आता हूँ ऐसा बड़े कम लोगों शहरों में और गाँवों में देखने को मिलता है। जब मैं आता था ये लोग अपना काम काज छोड़ के आधा घंटा ही बैठते थे, बट बैठते जरूर थे, बात करते थे, वेलकम करते थे। यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। आज लेखराज जी का घर बन गया है, वो आज खुश हैं, एक परमानेंट छत के नीचे हैं। एक इंसान सपना देखता है, पूरी ज़िंदगी बीत जाती है मकान के लिए, तमाम कोशिशें करने के बाद भी मकान नहीं बनता, बट आज उनको एक ये भगवान की आस्था से ही मकान मिल चुका है। रिश्ता बन गया इनके साथ, एक रिश्ता बन गया भैया। ये ज़िंदगी भर निभेगा रिश्ता, ये आगे भी निभेगा। जो कहा था वो पूरा कर दिया, थोड़ा वक्त लगा लेकिन पूरा हो गया। हरबंश जी यहाँ के पंच भी हैं। हरबंश जी इसीलिए कॉल किया था? जी, इसी की तमन्ना थी? बिल्कुल, मैंने यही सोचा था कि मैं जिस टाइम फर्स्ट बार इनके घर गया, इतनी ज़्यादा बारिश थी, मेरी चप्पलें भी नीचे रह गई। मैं ऊपर चढ़ के जिस टाइम गया, अंदर जाके देखा गाय भी वहाँ, पूजा भी वहाँ, रोटी भी वहाँ, मतलब बच्चे छोटे छोटे एक बेड पे सारे इकट्ठे थे। और मतलब 4 बंदे थे, 5 थे, एक बेटी 2 बच्चे और मियाँ बीबी दोनों एक बेड पे थे। यही चाहा था आपने? बिल्कुल ये चाहा मैंने, और देखा गोबर जैसा, गायें, बिल्कुल सारा मिक्स अंदर एक झुग्गी झोंपड़ी। वक्त इनको नहीं देखना पड़ेगा, वो वक्त नहीं देखना पड़ेगा। और इन लोगों के एफर्ट के बाद ये संभव कैसे हुआ? उसके लिए एक लैंड चाहिए थी, लैंड कोई थी नहीं। यहाँ के गांव वालों का, यहाँ के लोगों का तहे दिल से शुक्रिया, खासकर राजेंद्र कुमार जी, सतपाल जी, और ये शख्स हैं वो यहाँ के लंबरदार भी हैं। आपका नाम क्या है सर? रामदत्ता सर। इन 3 लोगों ने लैंड डोनेट कर दी। इन्होंने कहा जनाब हमारे गांव का आदमी है, अगर कोई घर बना के दे दे हमें दिक्कत नहीं है लैंड देने में। कभी लगा था कि लैंड दे दी, सबसे कीमती माना जाता है आज की ज़मीन में, ज़मीन पे बड़ा कुछ हो जाता है। आपने ज़मीन ही दे दी? जी 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 जी, आपने ज़मीन दी इनको। हाँ जी। ज़मीन के बिना तो मुश्किल नहीं बनती है। ज़मीन मिलती नहीं, कहाँ से मिलेगा, कौन देगा ज़मीन इतनी? दिल चाहिए। दिल चाहिए। आपको लगा होगा किसी बच्चों के लिए दे देते हैं? हाँ, बच्चों के लिए दी है मैंने, ऐसे नहीं, बस नहीं देनी थी। हाँ, इसको नहीं देता था, बच्चों को दी है। बच्चों को मैं रात को भी इकट्ठे करता हूँ, देखता हूँ। वहाँ झुग्गी में एक दिन जानवर आ गया था। अच्छा। और मेरे बच्चे गए थे कुत्ता को लेकर उधर, फिर उसको भगाया, ये घर पे नहीं थे, बच्चे रो रहे थे, फिर बच्चे बैठे थे। उन्होंने बच्चों के लिए जो किया है, बच्चों के लिए हमें किया। ये जनाब आपको ऊपर वाला देख रहा है, वो आपको आशीर्वाद देगा इसके लिए जो आपने किया है। ये यहाँ के सरपंच साहब हैं। सरपंच साहब, अब आपका काम है, आपने उस वक्त कहा था कि पंचायत रास्ता बना के देगी, तो कब तक शुरू होगा ये रास्ते का काम? सर इसका जो हमें जो प्लान है, प्लान में इसका काम डाल दिया है, तो अक्टूबर नवंबर के इसका काम लग जाएगा, बन जाएगा, तो रास्ता बना देंगे इनको। गांव वालों के बिना, सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल था ही नहीं। इनकी सपोर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था। इन लोगों का अहम रोल है, इन लोगों का भी एक अहम रोल है इसमें। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम दौलत राम रविंद्र शर्मा है। दौलत राम जी, राहिल के साथ आपने भी बड़ी दिहाड़ियाँ लगाई हैं यहाँ पे? नहीं, चलो जो था मदद जितनी हो सकती थी की हमने। लेबर लगाई थी, इधर जो रॉ मटेरियल था पहुँचाते थे, जब नहीं भी पहुँच पाते थे तब भी हम काम में बिजी रहते थे। ऐसा लगता है कि ये घर बनाकर तीर्थ कर लिया। हाँ बिल्कुल। किसी गरीब की मदद करना, किसी को छत दे देना, मासूम बच्चों को आपने ज़िंदगी दे दी, अच्छी ज़िंदगी दे दी, इससे बड़ा क्या हो सकता है? बड़ा सुकून मिलता है ये सब करके। सुकून मिलता है। हाँ। बड़ी मेहनत की आपने भी इसमें। आपका नाम क्या है सर? रामराज जी। राम जी, आपका क्या योगदान था इस सब में? मेरा योगदान जी, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा द स्टेट सेंट्रल आपका मीडिया का, जिन्होंने इस मसले को हाईलाइट किया। मैं ही गया था इनके घर में, और साथ में हरवंश जी थे। जब वो दंड संग्रह के लिए, राम मंदिर के लिए जो हम दंड इकट्ठा कर रहे थे, तो हम इनके घर में गए और हमने आवाज़ लगाई, मैं बहन जी ये घर में हो? हाँ घर में है। मैं कुछ देना है, राम मंदिर बन रहा है, तो बोलती हाँ देना है। तो वो मेरे पति मुझे 500 रुपये दे के गए हैं, बोलते हैं कि राम मंदिर के लिए 500 रुपये देना है। मैंने बोला कि हाँ, इनकी बीवी ने कहा, मैंने बोला कि 500 रुपये बहुत ज़्यादा हैं,
आप ऐसा करो कि 10-20 रुपये दे दो, आपके वो भी करोड़ के बराबर हैं। तो बोलते नहीं मुझे 500 ही देने हैं। उन्होंने बोला कि 500 देना है। मैं पहले बोला बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। मैंने बच्चों से भी बात की, बच्चों को भी पूछा कि 500 देने के लिए तैयार, बोलते हाँ हमने देना है, पापा ने बोला। मैंने बोला ठीक है। तो मैं लेके आ गया। फिर मेरे मन में एक तमन्ना आई कि क्यों ना मैं इसको एक सोशल मीडिया में एक मैसेज करके डाल दूँ। तो मैंने उसी जो ग्रुप बना था अपना उसमें लिख के डाल दिया। तो वहाँ से मसला थोड़ा बढ़ता गया, आप तक पहुँच गया। रवंश जी ने आपको कॉल की, आप आए, आपने आके स्टोरी की। आपकी वजह से ही आज ये सब कुछ है। और राहिल जी का बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने आके सबसे पहले ये इनिशिएटिव लिया। बिल्कुल बिल्कुल, राहिल की तारीफ जितनी की जाए वो कम है। उधमपुर से प्रभुदयाल जी और रघुवीर जी, उन्होंने 2 कमरे, एक शेड बनाया, ये एक कमरा और एक गायों के लिए शेड। और तो उन्होंने रिस्पांसिबिलिटी दे दी मुझे कि जितना हो सकता है आप लगाओ, हम आपको पैसे देते जाएंगे। क्या नाम बताया उन्होंने? प्रभुदयाल जी और एक रघुवीर सिंह जी, उधमपुर से हैं। प्रभुदयाल और रघुवीर जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आप जैसे महान लोगों से मुलाकात नहीं हुई, ये मेरी बदकिस्मती है। लेकिन फाइनली कुछ नाम लेने जा रहा हूँ जिन्होंने इस पर योगदान दिया है। सुरेश कोहली, राहिल, कार्तिक, प्रभा गुप्ता, यशपाल, चिंकल थापा, संजय, अरुण शर्मा, रिंजू जी जो लखनपुर से हैं, अंकुश गुप्ता, संजय मेहरा, संजीव, तरुण, मोना, अतुल, संदीप कटरा, सचिन शर्मा, सुशील कुमार और पूजा जी हस्बैंड वाइफ हैं, अखिल चाड़क, शुभम, ज्योति नगरोटा, मनोरमा, नेहा इटली और रेखा। इन सब का योगदान था। इन सब ने योगदान दिया। किसी ने सीमेंट दिया, किसी ने कैश दिया, किसी ने राशन दिया, किसी ने कपड़े दिया। उसका ये रिजल्ट है आज लेखराज का परिवार 12 साल के बाद आस्था की जीत हुई, उस विश्वास की जीत हुई। मैं राम के घर के लिए पैसे दे रही हूं, राम मेरा घर बनाएगा, ये एग्जैक्ट वर्ड थे। वैसा ही हुआ। आज फाइनली इन लोगों को अपना घर मिल गया। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया। कुछ भी नामुमकिन नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बस थोड़ी सी हिम्मत कर लो। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।